लैटिन अमेरिका एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा दिख रहा है। अमेरिका के खिलाफ सियासी बगावत अब सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रही है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अब अमेरिका को कोलंबिया से खुली चुनौती मिल रही है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने सीधे सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ललकार दिया है। पेट्रो का संदेश साफ है कि आओ मुझे पकड़ने आओ, मैं यहीं इंतजार कर रहा हूं। दरअसल दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में हुए अमेरिकी सैन्य अभियान में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों बाद कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिका को खुली चेतावनी दी है। पेट्रो ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ललकारते हुए कहा है कि अगर अमेरिका ने कोलंबिया पर हमला किया या उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की तो इसका जवाब बेहद खतरनाक होगा। कोलंबियाई राष्ट्रपति ने अपने अतीत का जिक्र करते हुए चौंकाने वाला बयान दिया। पेट्रो ने कहा कि हमने कभी हथियार ना उठाने की कसम खाई थी, लेकिन देश की रक्षा के लिए दोबारा हथियार उठा सकते हैं। कभी हथियार छोड़ चुके पूर्व गोरिल्ला नेता पेट्रो अब कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो पहाड़ों से हजारों किसान गोरिल्ला बनकर उतरेंगे। दरअसल गुस्तावो पेट्रो 1990 के दशक में हथियार छोड़ने से पहले एक वामपंथी गोरिल्ला संगठन का हिस्सा रह चुके हैं। उनके इस बयान को अमेरिका के खिलाफ खुली जंग की चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने कहा कि आ जाओ मुझे पकड़ने आओ, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। पेट्रो ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने कोलंबिया पर बमबारी की तो इसका अंजाम बेहद गंभीर होगा। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने बम गिराए तो पहाड़ों से हजारों किसान गोरिल्ला बनकर आएंगे। इतना ही नहीं, पेट्रो ने यह भी कहा कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो देश भर में उबाल आ जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर राष्ट्रपति को हिरासत में लिया गया, जिसे देश का बड़ा हिस्सा प्यार करता है और सम्मान देता है, तो जनता का जगुआर खुल जाएगा। पेट्रो का यह बयान ऐसे वक्त आया है जब कुछ दिन पहले ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी सशस्त्र बलों ने हिरासत में लिया था। इससे पहले अगस्त 2025 में मादुरो भी ट्रंप को खुली चेतावनी देते हुए कह चुके हैं कि आओ और मुझे पकड़ लो। पेट्रो के इस तेवर से साफ है कि मादुरो के बाद अब कोलंबिया भी अमेरिका से सीधे टकराव की राह पर बढ़ता दिख रहा है, जिससे पूरे लैटिन अमेरिका में भू राजनीतिक तनाव और गहरा सकता है और दुनिया एक नए युद्ध की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। लेकिन पेट्रो का बयान ये साफ दर्शाता है कि अमेरिका की ये ताकत के दम पर कब्जे की नीति वो नहीं सहने वाला है। मगर ट्रंप फिर भी कोलंबिया पर वेनेजुएला जैसा कुछ सैन्य ऑपरेशन करते हैं तो इसका अंजाम क्या होगा? और सवाल यह है कि क्या आज की दुनिया में ताकत के दम पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाना कितना सही है? क्या इसके बाद जो भी देश अमेरिका के खिलाफ जाएगा उस पर भी इसी तरह से कार्रवाई होगी? मतलब या तो अमेरिका का साथ दो या फिर तख्ता पलट। क्या यही आज का सच बन गया है? क्या युद्ध ही एकमात्र तरीका है? सवाल बड़ा है कि क्या मादुरो के बाद अब अगला मोर्चा कोलंबिया होगा? क्या लैटिन अमेरिका के खिलाफ एक नई लड़ाई की ओर बढ़ रहा है, यानी कि अमेरिका बनाम लैटिन अमेरिका? और आखिर सत्ता, संप्रभुता और संघर्ष की ये कहानी कितनी दूर तक जाएगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मिनास है, मेरा नाम तरुण है। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।